अच्छा, ये इसके आप लोग नेम से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि मैंने काउंटर वन अभी तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक से नेम्स दे दिए हैं। आप चाहें तो अपनी जो आपको अंडरस्टैंडेबल नेम्स हो आप वो दे दें। ठीक है, मैंने यहाँ पे काउंट वन काउंट टू दिया हुआ है, तो नेम से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यहाँ काउंट थ्री की जगह कोई और सा भी काउंटर यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यहाँ पे क्या किया है, काउंटर थ्री में वन इनिशलाइज कर दिया है। इसका सिंगल वाला स्टेरिक क्यों नहीं आ रहा? सिंगल वाला भी आ जाएगा, सिंगल वाला भी आ सकता है। वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कैसे आएगा। अच्छा, ये क्या होगा कि ये एक दफ़ा काउंटर थ्री के अंदर मूव काउंटर थ्री के अंदर वन करेगा। ठीक है, फिर जब तक काउंटर थ्री इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई सी एक्स है। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ई सी एक्स है मतलब कि ई सी एक्स हमारे पास क्या है, हमने इनिशियली ई सी एक्स को ज़ीरो रखा हुआ था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अच्छा ई सी एक्स में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, तो यहाँ पे ई सी एक्स ज़ीरो ही होगा। ठीक है, जब तक अच्छा एक मिनट, ये देखें ये फर्स्ट वाले को भी इसने प्रिंट कर दिया। क्योंकि ये यहाँ पे मैं लेस देन इक्वल्स टू दे रहा था, तो उसने फर्स्ट टाइम में जब वो चेक कर रहा है तो उसने ये अच्छा यही लेस देन इक्वल टू वाली चीज़ आप अगर हर लूप में से हटा देंगे तो ये फिर बिल्कुल प्रॉपर डायमंड बन जाएगा। तो आप जब यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू हटा देंगे, लेस देन इक्वल्स टू हो रहा था, उससे क्या हो रहा है कि ये वो फर्स्ट टाइम में जब काउंटर थ्री के अंदर वन है और वहाँ पे ज़ीरो है, तो वो वन इज लेस देन जीरो तो है नहीं, तो वो फर्स्ट टाइम में इसको मूव करके नेक्स्ट उसके ऊपर जा रहा था, तो इसलिए नेक्स्ट लाइन पे जा रहा था। अगर आप उसको भी प्रिंट करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा, आपने लेस देन ये रखा। ठीक है, तो काउंटर वन इज लेस देन ई सी एक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर ये क्या करेगा, मूव ई डी एक्स कॉमा ऑफसेट। ठीक है, स्टैरिक और कॉल राइट स्ट्रिंग, फिर इंक्रीमेंट करेगा काउंटर के अंदर। तो अच्छा एक सेकेंड, एक मिनट।
ये थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट आउट हो रही है, वो जब हम इसको इसके सारी चीज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी कोड दोबारा लिखा है, तो ये थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट आउट है, लेकिन इन दी एंड आपका आउटपुट इसी तरह का आएगा कि डायमंड क्रिएट होगा। थोड़े से इसमें एक दो आगे पीछे हैं, वो अभी मैं कोड में देख लेता हूँ कि क्या इशू मैंने लिखते वक्त किया है। ठीक है, खैर हो यही रहा है इसमें कि ये फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जाएगा, ये इसने स्पेसिस प्रिंट कर दिए। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक प्रिंट करने के लिए जब ये जाएगा काउंटर 3 हमने रखा हुआ है 0। ठीक है, काउंटर 3 के अंदर 0 है, और जब ये चेक करेगा कि ये ECX में भी 0 है, तो ये 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो इसके ऊपर ये मूव EDX कॉमा ऑफसेट, ठीक है, स्टैटिक, और ये स्टैटिक एक दफ़ा प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा काउंटर में, ये 1 हो गया। ठीक है, जब 1 हो गया तो ये 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, नहीं, फॉल्स है, तो ये यहाँ से एंड हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, एंड होने के बाद ये इस काउंटर पे आएगा। इसके अंदर क्या होगा कि काउंटर 1 1 के अंदर हमने 1 दे दिए। ठीक है, फिर वाइल काउंटर 1 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ECX में हमारे पास क्या है, 0। ठीक है, जब तक ये, एक सेकेंड, यहाँ पे भी 0 आएगा। ये आ गया कि ये एक मिनट, ठीक है, तो ये इस तरीके का क्रिएट हो रहा है, और मैं इसमें से यहाँ पे भी यहाँ पे ये होगा कि ये फर्स्ट चेक करेगा कि काउंट 3, यानी कि काउंट 3 में हमारे पास क्या है, 0। ये एक दफ़ा चेक करेगा कि इज़ लेस देन ECX। ठीक है, इज़ लेस देन इक्वल्स टू ECX अगर है, यानी कि ECX हमारे पास 0 है, तो इज़ लेस देन इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू है, तो ये फर्स्ट टाइम में एक स्टेरिक प्रिंट कर देगा। सेकंड टाइम में जब ये एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये चेक करेगा कि ये है कि नहीं है, तो ये 1 हो चुका है, 1 तो ब्रेक हो जाएगा। फिर सेकंड टाइम में जब ये इस लूप में आएगा, इस लूप में ये क्या करेगा, ये आपका मूव काउंटर 1 1 के अंदर 0। ठीक है, और वाइल काउंटर 1 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ECX, हाँ ECX से स्मॉल है, तो ये एक स्टैटिक प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर कॉल राइट स्ट्रिंग, फिर इंक्रीमेंट काउंटर 1 1। ठीक है, फिर ये सेकंड टाइम में चेक करेगा, फॉल्स हो गया, तो यहाँ से लाइन ब्रेक करके आगे चले जाएगा। तो ये हर दफ़ा में, हर एक एक इटरेशन के अंदर दो दो स्टैरिक प्रिंट कर रहा है, और आप चाहें तो इसको रिमूव करके यहाँ पे डायरेक्ट ही स्टैरिक में 2 स्टैरिक दे दें, तो तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर मैं इसको करूँ कि यहाँ से ये 1 1 वाला लूप हटा दूँ, suppose, ठीक है, और यहाँ मैं स्टैरिक में 2 स्टैरिक कर दूँ। अच्छा, सही है।
ठीक है, और यहाँ से भी मैं अभी भी थोड़ी सी इसमें अलाइनमेंट में डिफरेंस है। खैर ये इसमें जो भी कोड में इसका करेक्ट कोड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका आप लोग समझ लें कि ये क्या हो रहा है कि फर्स्ट जो लूप है उसके अंदर ये प्रिंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल स्पेस। मैंने वो सेकंड लूप भी हटा दिया उसमें से। ठीक है, बस ये एक और ये दो लूप्स के अंदर ही ये सारा काम हो रहा है कि ये ऊपर वाले 6 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, कि ये फर्स्ट लूप के अंदर चेक करता है कि ये स्पेसिस के लिए, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पेसिस के लिए, और सेकंड टाइम में ये स्टैटिक प्रिंट करता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे दे दें कि ये दिस लूप ठीक है, ये स्टैटिक्स को प्रिंट कर देगा। ये किस तरह प्रिंट करेगा कि ये हर दफ़ा चेक करेगा कि ये काउंटर 3 में जो ज़ीरो हमने दिया हुआ है ये लेस देन इक्वल्स टू है ई सी एक्स से। ठीक है, जब ये लेस देन इक्वल्स टू है तो ये एक दफ़ा प्रिंट कर देगा। सेकेंड टाइम में इंक्रीमेंट करेगा तो ये प्रिंट नहीं हो पाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये स्पेसिस प्रिंट करेगा। ठीक है, स्पेसिस जब हो जाएंगी और हर दफ़ा में ये क्लियर स्क्रीन कराने के बाद ये वाइल लूप को एंड करने से पहले एक दफ़ा ई सी एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट होने से ये होगा कि जब इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे ई सी एक्स वन आ जाएगा तो ये वन की दफ़ा में जब ये वन आ गया है यहाँ पे तो वन इज़ लेस देन इक्वल टू ई एक्स, यानी कि जो 6 हमारे पास था उसकी पहली वाली लाइन हो गई। ठीक है, अब सेकंड लाइन में क्या हो रहा है, सेकंड लाइन के अंदर ये आपका क्या करेगा, फर्स्ट लूप के अंदर तो इसने स्पेसिस प्रिंट करा दी, सेकंड लूप के अंदर इसने स्टैटिक प्रिंट करा दिए पहली लाइन के। ठीक है, ये पहली लाइन का काम यहाँ पे हो गया। फिर सेकंड लाइन के लिए जब ई एक्स वन ग्रेटर हो गया तो ये फिर एक दफ़ा कम चलेगा, जाहिर है, क्योंकि ये ई सी एक्स वन वन हो गया, तो वन इज़ लेस देन इक्वल्स टू सिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद ये काउंटर इसमें सिक्स जलेगा, फिर सिक्स इज़ ग्रेटर देन वन तो ये 5 टाइम्स चलेगा। जब ये 5 टाइम्स चलेगा तो ये पहले 6 टाइम्स चल रहा था यहाँ पे। ठीक है, जब ये 6 टाइम स्पेसेस दे रहा था अब ये 5 स्पेसेस देगा। ठीक है, अब जब ये 5 स्पेसेस देगा फिर ये 5 स्पेसेस देने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा तो ये आ, इसको ज़ीरो है। ठीक है, ये काउंटर 3 ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है वन, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, ये 3 टाइम्स चलेगा। ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू वन है ना, तो ये दो दफ़ा चलेगा। जब दो दफ़ा चलेगा तो ये दो स्टेरिक्स प्रिंट करेगा, जैसे इसने यहाँ पे दो स्टेरिक्स प्रिंट किए। ठीक है, इस तरीके से ये दो का मतलब है कि ये हमने जब यहाँ पे दो की बजाय दो यहाँ पे दिए हुए हैं तो ये दो दफ़ा चलेगा तो ये दो टाइम स्टैरिक को कॉल करेगा और ये चार स्टैरिक्स प्रिंट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे सेकंड लॉ में चार स्टैरिक्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा, ये ई सी एक्स टू हो जाएगा। जब टू होगा तो फिर ये और लेस टाइम चलेगा। लेस टाइम मतलब कि ये सिक्स माइनस टू तो फोर, यहाँ पे ये फोर स्पेसेस दे देगा। ठीक है, जो ये पहले 5 दे रहा था, पहले 6 फिर 5 फिर 4 स्पेसेस दी। 4 स्पेसेस देने के बाद जब ये यहाँ पे लूप चलेगा तो ये क्या होगा, स्टेरिक्स चेक करेगा कि ये 4 से लेस देन है। ठीक है, तो ये फिर ये हर दफ़ा कम चलता जाएगा और ये हर दफ़ा बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये काउंटर 3 है और ये 2 है, तो ये 2 से है तो ये 3 टाइम्स चलेगा और ये 3 इंटू टू जब स्टेरिक्स प्रिंट होंगे तो 6 स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। नेक्स्ट लाइन में ये 1 2 3 4 5 6 6 स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। तो ये इस तरीके से ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हमारे पास ये आउटर वाइल क्या कह रहा है, ई सी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ई ए एक्स, यानी कि ई ए एक्स में क्या है हमारे पास 6 जो कि यूज़र ने इनपुट दिया है, और ई सी एक्स में क्या है 0 था, लेकिन अब वो इंक्रीमेंट होते होते जब 6 पे आ जाएगा तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास ये ऊपर वाला डायमंड का ऊपर एक ट्राइंगल बन जाएगा। नीचे वाला ट्राइंगल बनाने के लिए भी आप यही लॉजिक लगाएंगे, लेकिन ये इसके अंदर जैसे हमारे पास
यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंट होगा, सिंपल। और जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था तो यहाँ डिक्रीमेंट होता जाएगा, जिसकी वजह से आपका ये फर्स्ट टाइम में काफ़ी सारे स्टेरिक देगा। अगर हम इसको भी ड्राई रन करें तो इसमें क्या होगा कि ई सी एक्स ज़ीरो है, ठीक है, और वाइल ई सी एक्स इक्वल लेस देन इक्वल्स टू ई ए एक्स, ठीक है, 6 से लेस देन है तब तक चलेगा, ठीक है, 6 टाइम चलेगा। ये लेंथ इसकी बता दी हमने कि ये 1 2 3 4 5 6 6 दफ़ा चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, काउंटर 2 के अंदर आप 1 दे दें, ठीक है, और 1 इज़ लेस देन ई सी एक्स, हाँ 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई सी एक्स, ई सी एक्स में ज़ीरो है, ठीक है। अच्छा, काम उल्टा हो जाएगा ना। ये जब आप अ, इस वाले नीचे वाले डायमंड को प्रिंट करने के लिए आएंगे तो ये क्या करेगा कि ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये काउंटर 2, यानी कि काउंटर 2 में हमने 1 दे दिया है, और 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू ई सी एक्स, ठीक है, ई सी एक्स को हमने ज़ीरो रखा हुआ है। अगर हम ई सी एक्स को ज़ीरो की बजाय 1 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो जब ये एक दफ़ा फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी अच्छा, ये जब ई सी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू काउंटर 2 है, तो ये ऐसा नहीं है, क्योंकि काउंटर 2 जो है आपके पास 1 है और ये ई सी एक्स ज़ीरो है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स होगी तो ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि ये एक भी स्पेस नहीं देगा, एक भी स्पेस नहीं देगा, जैसे कि यहाँ पे इसने एक भी स्पेस नहीं दिया, ठीक है। और ये सेकंड टाइम जब यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे स्टैटिक प्रिंट करने के लिए आएगा, तो ये वाइल पे लूप चलेगा, ठीक है। वाइल काउंटर 4 में जो 6 हमने दिया हुआ है इज ग्रेटर देन ई सी एक्स, ठीक है, ये अगर ग्रेटर देन ई सी एक्स है, हाँ, यानी कि ज़ीरो से ग्रेटर है, तब तक ये चलेगा, मतलब ये 6 टाइम्स चलेगा, 6 टाइम्स ये स्टैरिक को प्रिंट कराएगा, ठीक है, और हर दफ़ा काउंटर 4 यानी कि इसको 6 को डिक्रीमेंट करता जाएगा, और जब ये बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच जाएगा तो ये ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं होगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। और जब ये 6 टाइम्स चलेगा तो ये स्टैरिक प्रिंट करा रहा है, और 6 हमारे पास स्टैरिक 2 है, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 12 स्टैरिक्स प्रिंट कर देगा। इसी तरीके से ये हर दफ़ा में फिर नेक्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो ये एक स्पेस देगा, और यहाँ पे 12 की जगह पे 10 प्रिंट होंगे। जब ये एक दफ़ा इसका काउंट ई सी एक्स कम हो जाएगा, 6 की बजाय इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये लेस टाइम चलेगा, करते करते ये दोनों लूप्स आपके पास आप समझ लें यूज़ हो रहे हैं किसके लिए, एक हॉरिजॉन्टल स्टैटिक्स को प्रिंट करने के लिए, अ, और प्रिंटिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसेस देने के लिए, और ये लूप यूज़ हो रहा है स्टेरिक्स को प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डायमंड क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर कोई एक आध वैल्यू ऊपर या नीचे है जो मैं आप लोगों को चेंज करके शेयर कर दूंगा कोड, ठीक है। तो बस यही है कि अगर आपने ये डायमंड क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास ये वाला कोड है कि जिसके अंदर एक अपर डायमंड क्रिएट होगा, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल स्पेसेस के लिए ये वाला आपके पास लूप यूज़र है, और ये स्टैरिक्स को प्रिंट कराने के लिए, और ये भी उसी तरीके से दो लूप्स यूज़ हो रहे हैं, ये आपका स्पेसेस देने के लिए, और ये स्टैटिक्स को प्रिंट कराने के लिए, और ये एक आउटर लूप है जो कि आपकी इसकी लेंथ क्रिएट कर रहा है कि ये इसकी लेंथ 6 है, ठीक है। ये 3 टास्क अभी तक हमने देख लिए हैं।
ठीक है, 5th टास्क करने के लिए मैंने आपको मना किया हुआ था। बाकी बचा है 4th टास्क। ठीक है, तो 4th टास्क जो था वो प्राइम नंबर्स का था। ये काफ़ी ईजी टास्क था कि आपके बस अपने चेक ये करना था कि प्राइम नंबर जो है अगर यूज़र सपोज 5 देता है तो 5 कोई भी 5 शुरू से 2 से सपोज स्टार्ट करे और 5 कोई नेक्स्ट आने वाले 5 प्राइम नंबर्स बता दे। तो वो प्राइम नंबर्स वाला जो टास्क था, सर आप अभी असाइनमेंट अपलोड कर दें। असाइनमेंट आप लोगों का जो है ना आज या कल के अंदर अपलोड हो जाएगा। उसके असाइनमेंट अपलोड होने के बाद आप लोगों के 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा और वो 10 डेज़ का टाइम होगा। ठीक है, अच्छा ये वाली जो आज की लैब है ये तो हम पुरानी ही लैब को के सॉल्यूशंस को देख रहे हैं कि ये सॉल्यूशन इसके क्या थे। आज के दिन हमारी लैब नंबर 6 होनी चाहिए थी, तो लैब नंबर 6 आज हमने सॉल्व नहीं किए क्योंकि आपका इस वीक के अंदर असाइनमेंट भी आएगा, असाइनमेंट अपलोड होगा 10 मार्क्स का, तो वो भी आप लोगों ने करना होगा। तो इसलिए आपकी ये जो पुरानी लैब थी आज हमने इसी के टास्क को डिस्कस किया है, ताकि आप लोग इसकी जिस स्टूडेंट ने सबमिशन नहीं की थी तो वो भले लेट सबमिशंस भी कर दें। ठीक है, और ये आप लोगों को इसके कोड्स जो हैं वो जो चारों टास्क के हैं वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो आप लोगों को ये वाला टास्क तो मेरे ख्याल से फर्स्ट तो समझ आ गया था। ठीक है, ये हमने किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट किया, उसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमने यहाँ पे स्पेसेस दे दी। ठीक है, और ये हमने डायमंड भी उसी लॉजिक के साथ क्रिएट किया है। इनके आपके साथ कोड शेयर हो जाएंगे और ये चौथा भी टास्क है। ये भी इसका भी मैं आप लोगों के साथ कोड शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अगर आप लोगों को समझ ना आए तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। तो ये 4 टास्क थे, इनके मैं आप लोगों के साथ कोड्स जो हैं वो शेयर कर देता हूँ और जिसकी लास्ट लैब की सबमिशन नहीं हुई तो वो फिर इनको देख के लास्ट लैब की भी सबमिशन कर दे, तो फिर उसकी ज़ाहिर है आउट ऑफ 5 तो नहीं लेकिन आउट ऑफ 3 उसकी मार्किंग हो जाएगी। तो आज की लैब का जो टास्क था लैब नंबर 6 जो थी वो हमने उसको डिले किया है उसको, ताकि हम उसको नेक्स्ट लैब के अंदर उसको हम डिस्कस कर लें नेक्स्ट लैब में हम। तो इस वीक के अंदर आपके पास टास्क एज सच कुछ भी नहीं है, आपके पास टास्क यही है कि आप इसको जिसका रह गया है वो इस लैब को अंडरस्टैंड करके सबमिट करें। ठीक है, ये इसके 4 टास्क करने हैं। कुछ स्टूडेंट ने 5th भी कर दिया है, लेकिन आप 5th ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप ये 4 टास्क को जो है सबमिट करें। इसका कोड आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। एक मिनट। ये आपके साथ जो मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ इसके अंदर जो हमने लास्ट लैब किया उसके चारों टास्क जो है वो सॉल्व हुए हुए हैं। आप लोग इनको देखें, ड्राई रन करके देखें कि इसके क्या आउटपुट्स आ रहे हैं। और इन तीनों चारों टास्क को हमने लैब के अंदर भी आज की लैब के अंदर डिस्कस कर लिया, ताकि आप लोगों के कोई इश्यूज़ ना रहें और जब नेक्स्ट लैब हम करें तो आपको पिछली लैब से कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये वाले जितने भी टास्क हैं आप लोग इनको सॉल्व करके अपलोड करें। ठीक है, ये आपके साथ मैंने शेयर कर दिए हैं। बाकी जो है अटेंडेंस वगैरह आप लोगों की मार्क हो गई थी, तो आप लोग जो है फिर अ, हम फिर अब नेक्स्ट लैब में आपसे मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब आप लोगों की है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये टास्क भी हमने आज की लैब के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी अगर किसी ने
लेट ज्वाइन किया था या किसी का कोई टास्क रह गया है समझना, टास्क 1 और 2 समझना रह गया, तो वो हमारी वीडियोस जो अभी अपलोड होंगी तो वीडियोस को भी देख सकता है। ठीक है, और टास्क जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। ठीक है। देखिए, आप लोगों को मैंने ये कहा था कि आप लोग पिछली जो भी लैब होती है उसको सबमिट लाजमी किया करें। मोहम्मद हसान पूछ रहे हैं, अच्छा। तो सबमिट लाजमी किया करें। पिछली लैब में मैंने आप लोगों को ये इस चीज़ की लीनियंसी दी थी कि देखें, टाइम एक्सटेंड मैं नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी जगह मैंने आपको ये लीनियंसी दी थी कि आप टास्क को सॉल्व करें। ठीक है, आपके पास पूरे 2 दिन होते हैं, आप टास्क को सॉल्व करें। जो जो टास्क सॉल्व आपसे हो जाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट आ जाता है, तो वेल एंड गुड, उसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका किसी टास्क के अंदर आउटपुट नहीं भी सही आ रहा, आपने पूरी कोशिश कर ली, आप आखिरी दम तक कोशिश करें, अगर नहीं आउटपुट आता, तो जो भी आउटपुट आ रहा है, कोई एरर आ रहा है या कोई थोड़ा सा डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, वही उसी का कोड और उसी का आउटपुट स्क्रीन जो है आप शेयर कर दें। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपके मार्क्स लग जाएंगे। अब वो अगर आपके 4 टास्क हैं, 4 के 4 सॉल्व हुए हुए हैं, लेकिन आउटपुट्स में थोड़ा किसी एक आध में आगे पीछे भी है, तो आपकी 5 में से ग्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ सबमिट की ही नहीं है, आपने उसको ट्राई ही नहीं किया, तो फिर उसकी मार्किंग नहीं होगी। या आपने कोई वैसी लेट वो किया है, अगर आपने कोई अगर फाइल ही नहीं सबमिट की, तो फिर उसके ऊपर तो लॉजिकल बात है कि मैं मार्किंग नहीं कर सकता। और वो फिर आप अगर लेट सबमिशन करेंगे, फिर आउट ऑफ 5 उसकी कंसिडर हम कर लेंगे। ठीक है, कंसिडर कर लेंगे, लेकिन वो आउट ऑफ 3 मार्किंग होगी उसमें से। ठीक है, उसकी आउट ऑफ 5 मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख लें, ये आज की लैब में भी है और ये नेक्स्ट अपकमिंग लैब्स में भी ऐसे ही होगा कि आप लोग टास्क जो है उनको सॉल्व ज़रूर करें। मैं तो आप लोगों को अच्छी खासी लीनियंसी दी है। इस अभी आप लोगों का इस वीक के अंदर एक असाइनमेंट आने वाला है, तो बाकी टीचर्स ने तो उसमें ऐसी कोई लीनियंसी नहीं दी, लेकिन असाइनमेंट है इसलिए मैंने वो असाइनमेंट की भी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी। लेकिन अब असाइनमेंट है इसलिए मैंने आज की लैब को स्किप कर दिया और आज सिर्फ आप लोगों को पिछली लैब का रिविजन करा दिया। ठीक है, और उसके कोड्स भी आपके साथ शेयर हो गया। तो बस इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें और बाकी टास्क वगैरह कोशिश करें कि आप लोग ऑन टाइम सबमिट कर दिया करें। ठीक है, बाकी इसके जो आउटपुट्स हैं वो तो हम नेक्स्ट अपकमिंग लैब्स जो होती हैं उसके अंदर डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन आप कम से कम कोई उसको अटेम्प्ट लाजमी करें, उसको सबमिट ज़रूर करें। ठीक है, ताकि मैं आपको मैं तो चाहूँगा कि आपको मार्क्स मिलें। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझ भी आ जाए एक चीज़, जो भी चीज़ है वो समझ भी आ जाए, नेक्स्ट लैब में हम उसको कर लें और आपको एज अ टास्क भी रहे वो। तो आप उसको खुद भी अटेम्प्ट करें फुल मार्क्स लेने के लिए। तो बस ये चीज़ है, तो आप लोग फिर ट्राई करें। ठीक है, ये टास्क आपके साथ शेयर हो गए हैं, अटेंडेंस आप लोगों की लग गई है, और बाकी हम नेक्स्ट लैब में मिलते हैं। आप लोग का जो यूट्यूब का चैनल है उसके ऊपर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी और लिंक्स जो हैं वो शेयर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलें, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लैब में हम मिलते हैं।